हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडर्स। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीखे थे। हमने देखा था कि पाइथन में इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है। अगर मेरे पास डेटा एक टाइप में हो और मुझे उसे दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। और बिलीव मी, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि पाइथन का ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट इसके बिना कंप्लीट नहीं होता। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपकी एज होगी, एज नहीं, ठीक है, अभी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 25 लिखे हुआ है, ठीक है, और अभी आपको चेंज करना है, इसे बनाना है 27। तो आप क्या करोगे? आप क्या इसे प्लस करोगे या फिर आप इसे मतलब हर जगह से निकाल कर उसे डिलीट करके फिर से 27 लिखोगे, या फिर आप इसे कन्वर्ट करोगे इंटीजर में? क्योंकि अभी तो ये स्ट्रिंग है ना, अभी तो ये स्ट्रिंग है। तो हम यहीं से शुरू होता है टाइप कन्वर्जन। यानी कि अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में या फिर स्ट्रिंग को फ्लोट में या फिर कोई भी डेटा टाइप्स को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना होगा तो वहाँ यूज़ होता है टाइप कन्वर्जन। अभी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ टाइप ऑफ, और इसे डाल देते हैं टाइप ऑफ 25। तो यहाँ क्या आ गया? ये हो गई स्ट्रिंग। अब अगर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर कर लिख देती हूँ कि इंट ऑफ और एक पैरेंथेसिस, ठीक है, और फिर रन कर दूँ, तो देखिए बिल्कुल वही आउटपुट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन आंसर क्या आया? आंसर आया इंट में। मैं इसे भी प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट ऑफ, ठीक है, प्रिंट ऑफ, ताकि दो के दो आंसर्स आए। प्रिंट ऑफ, सॉरी, ये ना बहुत गलत हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ और प्रिंट करवा दूँ तो देखिए पहले वाले का आंसर आ गया स्ट्रिंग और दूसरे वाले का आंसर आ गया इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं इंट फंक्शन, जो कि कन्वर्ट करता है कोई भी डेटा टाइप को इंटीजर में। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ फ्लोट, तो गलत स्पेलिंग हो गई, ठीक है, फ्लोट ऑफ 25 और फिर से इसे रन करवा दूँ तो ये देखिए फ्लोट आ गया। और अगर, ठीक है, तो ये हो गया टाइप कन्वर्जन का काम। अगर मैं यहाँ, चलिए इस टेक्स्ट को छोड़कर लिखते हैं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ str ऑफ, ले लेते हैं 20, अच्छा ठीक है 20 नहीं ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, स्ट्रिंग, और फिर से देखते हैं स्ट्रिंग, सॉरी, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ, अभी हम देख लेते हैं फ्लोट के साथ, फ्लोट ऑफ 18। और अभी अगर हम इसे रन करवा दें तो ये देखिए ये तो प्रिंट होकर आ गया स्ट्रिंग, और ये आ गया इंटीजर, ये आ गया फ्लोट, ये आ गया स्ट्रिंग, ये आ गया फ्लोट। आखिर हो क्या रहा है मैम? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि हम यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टाइप देख रहे हैं 25 का, जो कि स्ट्रिंग है। हाँ स्ट्रिंग है। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसकी क्लास चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि ये इंटीजर बन गया। अभी हमने वही स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, किसकी मदद से? फ्लोट ऑफ फंक्शन की मदद से, स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन की मदद से हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो क्या रहा है, ठीक है। अभी कुछ अभी हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ प्रिंट ऑफ, सॉरी ये क्या हो रहा है, तो प्रिंट ऑफ, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ बूल ऑफ 1, और एक प्रिंट करवाना चाहती हूँ, वो है प्रिंट ऑफ बूल ऑफ 0, ठीक है। अभी इसे रन करवा देते हैं
तो ये देखिए, ये आ गया आंसर ट्रू और ये आ गया आंसर फॉल्स। एक ट्रिक याद रखिए, इमेजिन एक बॉटल है, बॉटल खाली है, पाइथन बोलता है फॉल्स, बॉटल में पानी है, पाइथन बोलता है ट्रू। ये क्या था? अभी यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये क्या है, मतलब टाइप ऑफ, इंट ऑफ, str ऑफ, ठीक है। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, हमने देखा कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना होगा तो इंट फंक्शन इस्तेमाल करो, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना, या फिर कोई भी डेटा टाइप को कोई भी डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना होता है तो जब हम यूज़ करते हैं ये फंक्शंस को, इंट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, बूल ऑफ इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेटा टाइप को बूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी सपोज कीजिए, अभी ये काम कैसे करता है, इंट ऑफ काम कैसे करता है, फ्लोट ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ, ये सब काम कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इस, देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसे मैं ले लेती हूँ ले लेते हैं 16, ठीक है, या फिर हाँ 16 ले लेते हैं। मुझे कन्वर्ट करना होगा इसे इंटीजर में, तो मैं क्या करूँगी, मैं इंट ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे इसे चेंज करना होगा फ्लोट में तो मैं क्या करूँगी, फ्लोट का इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे इफ़ सपोज मुझे कोई भी ऐसी कोई चीज़ बनाना है, मुझे कोई मॉडल बनाना है, मुझे कोई वेट स्केलिंग मशीन बनाना है, या फिर कोई भी कुछ भी जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑटोमेशन रूल्स, ऐसे कुछ चीज़ बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये सही है या नहीं है पता करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बोल को, जहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस दूंगी कि ये स्पेसिफिक नंबर के अंदर अगर ये चीज़ आ गई तो हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, और वो आंसर देगा ट्रू। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइप कन्वर्जन। अभी हम एक कुछ स्लाइड्स की ओर चलते हैं, और वी नो द 4 डेटा टाइप्स। हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होते हैं जो कि इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। पर एक बिग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आई नीड टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन कौन सा प्रोसेस है? कोई भी डेटा टाइप को कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये होता क्या है, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन क्या है? टाइप कन्वर्जन कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। जैसे कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, जैसे कि इंटीजर को कन्वर्ट कर लिया फ्लोट में, जैसे कि फ्लोट को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। जैसे कि हमने यहाँ देखा था ना, हमने देखा था कि कैसे हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था इंटीजर में, है ना, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था फ्लोट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था, यहाँ हमने बूल में तो नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हमने इंटीजर को कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग में, फ्लोट में, बूल में, है ना। बिल्कुल इसी तरह इसी को कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो अब डिफरेंट टाइप्स डोंट जस्ट मिक्स, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बिल्कुल सेम एग्जांपल लेकर देखा था, a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ 10, b इक्वल्स टू 20। तो प्रिंट होकर हुआ था एरर, है ना, प्रिंट हुआ था एरर। क्यों? क्योंकि a जो है स्ट्रिंग है और b जो है इंटीजर है। पाइथन को पता नहीं चलता है कि यदि उसे ऐड करना है या फिर उसे जो है कन्वर्ट करना है या फिर क्या प्रोसेस करना है, उसे पता नहीं चलता है कि उसे करना क्या है ना। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं इंट ऑफ फंक्शन को, ताकि हम कन्वर्ट कर सके कोई भी डेटा टाइप को इंटीजर में। जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग को इंटीजर में, है ना, और हमारा आंसर आया था 30। हमने डेटा टाइप ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके भी देखा था कि कैसे हमारा इंटीजर जो है फ्लोट, हमारा स्ट्रिंग जो है इंटीजर में कन्वर्ट हुआ था। एंड देन वी हैव यूज्ड फ्लोट ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने स्ट्रिंग को फिर से फ्लोट में कन्वर्ट किया था और देखा था कैसे स्ट्रिंग जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो गया था। एंड देन हमने स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन को भी इस्तेमाल किया था, है ना, हमने किया था, देखिए यहाँ हमने किया था स्ट्रिंग को इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था और हमारा आंसर भी स्ट्रिंग में ही आया था। आगे बढ़ते हैं, बूल को हमने बूल किया था, ठीक है। इन पाइथन एन एम्प्टी वैल्यू इज़ फॉल्स, ठीक है, ये ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। कोई भी एम्प्टी वैल्यू अगर बूल में आप कन्वर्ट कर रहे होगे तो वो आएगी फॉल्स में, और फिल्ड वैल्यू आएगी ट्रू में। अगर आपने अभी तक कोई भी मॉडल के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया है तो ये कुछ ऐसा आएगा। देन तो
कभी कभार होता क्या है कि पाइथन खुद ब खुद अपना एडिशन कर लेता है, अपना, ठीक है, अपना प्रोसेस कर लेता है। वो कैसे करता है, जैसे अभी अगर सिर्फ हम उसे न्यूमरेटर्स देंगे तो वो उसे ऐड कर लेगा। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अगर हम दें उसे प्रिंट ऑफ 9 + 10.5 और हमारा आंसर आएगा 19.5। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसे सिर्फ नंबर्स दिए। वहीं अगर मैं इसे स्ट्रिंग कर देती तो हमारा आंसर फिर से गलत आता। देखिए ये एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे सिर्फ नंबर्स दिए। पाइथन नंबर्स को समझ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ज़रूरत नहीं है नाम याद रखने की, लेकिन रख लें तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है, देखिए। तभी पाइथन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कोई भी अपना काम कर लेता है तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब हमें स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि इसे इंट कर दो, इसे फ्लोट कर दो, इसे स्ट्रिंग कर दो, या फिर कोई भी डेटा टाइप में इसे चेंज कर दो, तो हम उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है वो है डेसिमल स्ट्रिंग। देखिए अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कर दूँ इंट ऑफ 75.88। तो पाइथन को करना क्या होता है कि ये जो है इंट, ये जो है स्ट्रिंग को इंट में कर दे। ठीक है, ये होता है इंट ऑफ फंक्शन का काम। अभी अगर मैं इसे रन कर दूँ तो ये देखिए ये आ गया एरर। क्यों आया, लेकिन क्यों आया, क्योंकि इंट ऑफ फंक्शन को डेसिमल पसंद नहीं होते। इसे चाहिए होता है कि हम पहले इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर मैंने लिखा है ये है फ्लोट का नंबर, ठीक है, वो है स्ट्रिंग में। तो पहले इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो और फिर इसे इंट में कन्वर्ट कर दो, तो आगे हमारे पास इंटीजर। तो ये करता है हमारा पाइथन। तो मिस्टेक नंबर 1, 12.5 को अगर हम स्ट्रिंग में देते हैं और इंट में कन्वर्ट करने को कहते हैं तो वो होगा एरर। क्यों, क्योंकि द स्ट्रिंग जो है डायरेक्टली, मतलब फ्लोट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं, मतलब पहले तो ये स्ट्रिंग है और जो नंबर मैंने दिया है वो है फ्लोट, तो ये डायरेक्टली इंट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पहले जो है फ्लोट को कन्वर्ट करना है, देन हमें कन्वर्ट करना है इंट में, तो तब जाकर हमारा आंसर आएगा इंटीजर में। देन मिस्टेक नंबर 2 ये है कि इंट ऑफ हेलो, ये एक नंबर नहीं है। फ्लोट ऑफ ABC ये एक नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम लिख दें, जैसे हम अगर मैं यहाँ लिख दूँ, कोई नहीं हम नया से ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इंट ऑफ हेलो, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा एरर। क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो इन पाइथन जो है इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता। तो ये होती मिस्टेक नंबर 2। वही स्ट्रिंग वैलिड है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ देखिए ओनली ए स्ट्रिंग होल्डिंग अ वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नंबर वाली वैल्यू होगी तभी वो कन्वर्ट होगी इंट में, फ्लोट में, बूल में, सॉरी बूल में नहीं, कॉम्प्लेक्स, हाँ बूल में भी ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने देखा कैसे टाइप कन्वर्जन होता है ना, क्या होता है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। हमने की फंक्शंस को देखे हैं, इंट ऑफ, फ्लोट ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ, बूल ऑफ, जो कि कन्वर्ट करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स में। तो हर वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में होती है, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर नंबर, अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर होगा तभी हम ये सब फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो कि इन, फ्लोट, बूल है, तभी बूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नंबर ना हो तो। इंट और फ्लोट जो है हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन है ये हम हर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूल हो, हम कोई भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर पाइथन बिल्कुल बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन को, और उस दिन से हमारे प्रोग्राम सिर्फ आउटपुट देना नहीं
यूज़र से बात करना भी शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी कोडिंग।